हेलो ब्यूटीफुल पीपल। तो स्वागत है आपका इंग्लिश और रीजनिंग के टेस्ट में, जो बिल्कुल जितना सिलेबस अभी कवर हुआ है उसका, चाहे वो थोड़ा सा सिलेबस हो चाहे वो जितना भी हो, हम उसको बिल्कुल करते रहेंगे, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस सीरीज अगर हम करते रहे तो हमें किसी भी एग्जाम में टॉप करने के लिए कोई नहीं रोक सकता, कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ। उससे पहले मोटिवेशन ऑफ द डे, हिम्मत हारने और आखिरी दम तक लड़ने वालों के लिए रास्ते खत्म नहीं होते। आपके लिए अलग अलग रास्ते खुलते रहेंगे, आपके लिए रास्ते खत्म नहीं होंगे। इन्हीं रास्तों को बनाते जाना है, हिम्मत नहीं हारनी है। रास्ते अगर जो हिम्मत हारते उनको रास्ते छोटे नजर आते हैं और आखिरी दम तक हमें लड़ते रहना है। इसी के साथ सेशन की जबरदस्त तरीके की शुरुआत करते हैं। खजूरिया जेबीजीपी क्लासेस में आपका जोरदार तरीके से स्वागत है आपके प्यारे विशाल खजूरिया सर की क्लास में। और आगे बढ़ते हैं तो आज का टॉपिक क्या रहने वाला है। आज का टॉपिक जो है, इंग्लिश का टॉपिक जो है वो टेस्ट किसका है, नाउन और प्रोनाउन का। तो नाउन और प्रोनाउन की टेस्ट की बात की जाए, अभी हाल ही में हमने अपनी क्लासेस में, पेड क्लासेस में यही कंप्लीट किया है। तो इसी के साथ सेशन की शुरुआत करेंगे बिना किसी रिक्शा। तो सेशन को लाइक कर दीजिए और यस बोल दीजिए इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि अब आपके सामने धमाकेदार तरीके का सेशन शुरू होने वाला है और आपके लिए सवालों के सवाल, एक नई चीज जो है वो आपको सीखने को जरूर मिलेगी। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना कि क्योंकि वीकली टेस्ट एवरी सैटरडे को जरूर होगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, एक एचपी जीके का हमारा सेशन होता है, वो डेली 8 बजे से लेकर के 8:30 बजे के बीच में लाइव होता है और आपने वो भी डेली ज्वाइन करना है। ये क्लासेस जो है वो सैटरडे को हुआ करेंगी, जो वीकली टेस्ट रिपोर्ट आपकी होगी। आगे बढ़ते हैं बिना किसी के साथ। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, उससे कहते हैं कि विजडम जो है वो क्या है। विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता। विजडम इज ऑलवेज बेटर देन स्ट्रेंथ। ताकत से ज्यादा शक्तिशाली जो है वो बुद्धिमत्ता है। इसमें कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है, कॉमन नाउन है, मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फटाफट से बताएंगे, 5 सेकंड का समय बिल्कुल भरपूर है। 20 ही सवाल है, ज्यादा सवाल है ही नहीं है, 20 ही सवाल है, 20 मिनट लगेंगे खींच के। जल्दी से करेंगे जल्दी। विजडम फटाफट से बताएंगे कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलिए। हाँ, समय आपका सवाल तो विजडम की बात चले, बुद्धिमत्ता यानी कि जो आप बीजते हो, जो आप सोचते हो, वही आपकी बुद्धि में स्टोर होता है, वही आप लोगों के सामने बोलते हो कि कितनी बुद्धिमत्ता आपके अंदर मौजूद है। अगर मैं बात करता हूं कि आपके सामने की नहीं जा सकती, जिसको आप टच नहीं कर सकते, जो सॉफ्टवेयर होता है इंसान के अंदर, वही एक बुद्धिमत्ता है। उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो बोलेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, जो हम टच नहीं कर सकते, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है ये कबीर सिंह होता है। ठीक है, कबीर सिंह वो बोलता है कि मेरे को किसने टच किया, मेरी गर्लफ्रेंड को किसने टच किया। तो कबीर सिंह जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी कि इसको ना आप टच कर सकते हैं, ना आप इसको देख सकते हैं, ना आप इसको क्या कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं। बराबर से। तो विजडम जो है ये आपके दिमाग के अंदर होती है। ये क्या करती है? इट इज अ क्वालिटी एंड कैन नॉट बी परसीव्ड थ्रू एनी ऑफ आवर सेंसेस। तो हमारी जो 6 सेंसेस होती हैं, ठीक है, तो उससे भी हम इसको परसीव नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। कहता है आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। जो सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है, एक वचन और बहुवचन जो दिए हुए हैं, इनके अंदर जो है वो सिंगुलर और प्लूरल जो है वो आपने ढूंढना है कि क्या सही है क्या नहीं। तो बॉय का बॉयज लिखा हुआ है, पेन का पेन्स लिखा हुआ है, यानी कि लड़का लड़के, पेन एक पेन बहुत सारे पेन, चाइल्ड का चिल्ड्रन, गूज का गूजेस। फटाफट से बताएंगे, 5 सेकंड का समय आपके पास, बिना किसी के साथ फटाफट से जल्दी करेंगे। 20 मिनट से ज्यादा का सेशन नहीं होगा, जल्दी से करेंगे जॉर्ज। 20 ही मिनट की क्लास होगी, जल्दी से करेंगे, फटाफट से खत्म कर देंगे यार इसको। समय आपका समाप्त हुआ। तो यहां पर जो बात चलती है, गूस का आता है गीज। ठीक है, गूजेस नहीं आता। गूस होता क्या है? एक तरह का पक्षी होता है, आपके सामने दिखता हुआ, मेरे सिर के ऊपर दिखता हुआ। ठीक है, तो यानी कि गूज एक तरह का पक्षी होता है। अगर एक को गूज कहते हैं, बहुत सारों को गीज कहते हैं। एक चाइल्ड को, एक बच्चे को चाइल्ड कहते हैं, बहुत सारे बच्चों को चिल्ड्रन कहते हैं। चिल्ड्रंस नहीं होता, तो जो चिल्ड्रंस लिखते हैं वो गलत लिखते हैं, चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रन ही इसका प्लूरल है। आगे बढ़ते हैं। फिर कहते है विच कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। इसमें से ग्रामेटिकल एरर कौन सा है? इफ देयर इज नो एरर, अगर यहां पर कोई एरर नहीं है सेंटेंस में, तो इससे बताइए कि इसमें नो एरर है। आपके सामने सवाल का सवाल होता हुआ कहता है द पुलिस इज बिकमिंग मोर एंड मोर इनएक्टिव। पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन जो है वो कम होती जा रही है, यानी कि इनएक्टिव होती जा रही है दिन ब दिन, यानी कि सुस्त होती जा रही है। ए में दिक्कत है, बी में दिक्कत है, सी में दिक्कत है, या डी में दिक्कत है? फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन।
ये नाउन का यहाँ पर गलती होगा। मैं आपको बताता हूं कि आपके सामने डेली कुछ ना कुछ यहाँ पर लेकर के आया करेंगे और आपके सामने ऐसे ऐसे सवाल आया करेंगे जो आपको झकझोर के रख देंगे कि हाँ जी सर जी ऐसा भी पढ़ना होता है, हाँ जी बिल्कुल पढ़ना होता है, ठीक है, ऐसा ही पढ़ना होता है और कैसा नहीं पढ़ना होता, ठीक है, कहीं बाहर से कुछ नहीं आएगा, यहीं से होगा। समय आपका समाप्त हो। मैं आपको बताता हूं, जब बात चलती है द पुलिस की मतलब पूरे की पुलिस की बात कर ली, पूरे डिपार्टमेंट की बात चल रही है, इज बिकमिंग मोर एंड मोर इनएक्टिव। इसके दूसरे पार्ट में दिक्कत है, यहां पर क्या आएगा, द पुलिस, यहां पर प्लूरल का रेफरेंस जो है वो दिया गया है, यानी कि बहुवचन, ठीक है, प्लूरल का रेफरेंस दिया गया है और तो पुलिस यहां पर इज की जगह जो है वो आर का इस्तेमाल होगा। द पुलिस आर बिकमिंग मोर एंड मोर इनएक्टिव, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगर मैं बात करूं पुलिस के सामने, ये दिखता तो सिंगुलर है परंतु ये प्लूरल सेंस में इस्तेमाल किया जाता है, तो यहां पर एस या ईएस जो है पुलिसिस या पुलिस, इसका हम पुलिसिस नहीं कर सकते, प्लूरल करके हम इसका पुलिसिस नहीं कर सकते। तो ये नाउन जो होते हैं ये प्लूरल में जो यूज किए जाते हैं, सिंगुलर लुक जिनकी दी जाती है, उनका नाम है कैटल, पीपल, पुलिस, जेंट्री, पीसेंट्री, इलेक्टोरेट, नोबिलिटी, पोल्ट्री, क्लर्जी, वर्मी। सेंटेंस ये ऐसे वर्ड्स हैं जो इसी तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि प्लूरल का सेंस देते हैं, इनके साथ एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं होता। तो सही आंसर जो होगा द पुलिस आर बिकमिंग मोर एंड मोर इनएक्टिव इज राइट आंसर, ठीक है। ये सिंगुलर शो होते हैं परंतु जैसे पीपल हो गया तो पीपल का पीपल्स नहीं लिखेंगे, पीपल ही लिखेंगे, ठीक है। चलिए, कहता है नाउन ढूंढना है किसका, डू का। डू का क्या मतलब होता है, करना, ठीक है, डू का मतलब होता है करना। तो डू नाउन फॉर्म ढूंढनी है डू की। तो जैसे केजरीवाल जी क्या कहते हैं, सदर में उनका एक वीडियो है, तो करना, ठीक है, तो वो बोलता है तो करना, क्या हो गया, तो करना, जल्दी कर। द नाउन फॉर्म ऑफ डू इज, यानी कि तो करना, कर, तो इसका नाउन क्या होगा। अब देखो, डिड का मतलब होता है, ये डू की सेकंड फॉर्म होती है, यानी कि वर्ब भी होता है, ये भी डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ठीक है, डिड। तो किया, एक करना होता है, एक किया। डन का मतलब होता है कि कर दिया, काम कर दिया, तो काम कर दिया तो मतलब वर्ब होगा, ठीक है। डज की बात करें तो इसका भी मतलब होता है कि कर दिया, ठीक है, कर दिया, डज। डीड का मतलब होता है डीड, डीड यहां पर एक शब्द है जो नाउन है। डीड का मतलब होता है यानी कि कुछ करना, ठीक है, बराबर कुछ करना के ऐसे इन द सेंस कि अगर मैं बात करता हूं एक, तीसरा और चौथा जो है ये वर्ब है, दूसरा जो है वो नाउन है। अगर मैं बात करूं बहुत सारे जो चीजें हैं जैसे नाउन, उसके आगे सफिक्सेस लगते हैं, एक सफिक्सेस होते हैं, एक प्रीफिक्सेस होते हैं, ठीक है, ठीक है, बराबर। तो कुछ वर्ब जो है वो चेंज होते हैं नाउन में टोटली, ठीक है, तो इनके आगे जो है सफिक्स और ये कुछ नहीं लेते और खुद को चेंज कर लेते हैं। डू का नाउन जो होगा, ठीक है, डीड का होता है कुछ करना, ठीक है, डीड एक जैसे कोई डीड होगी, जैसे रिटर्न में डीड होगी, कोई लीगली आप काम कर रहे हैं तो कोई डीड आपने साइन करी है, तो इसी तरह से कोई डीड होती है, तो वो आपकी डीड है कि उसके बंधन में बंधना, डीड के बंधन में बंधना, कुछ करना, कुछ करके दिखाना भी डीड होता है। आगे बढ़ते हैं। तो फिर एक बात आती है, कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर। अब मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। मैस्कुलिन क्या होता है, यानी कि जिसको मर्द का रेफरेंस दिया जाता है, यानी कि हिम का रेफरेंस दिया जाता है। मैस्कुलिन जेंडर होता है जिसको हिम का रेफरेंस दिया जाता है। फेमिनिन होता है जिसको हर का रेफरेंस दिया जाता है। यहां पर नन है, नन क्या होता है, ठीक है, जैसे कोई साध्वी हो गया, ठीक है, साध्वी जिसको हम नन बोल सकते हैं, जैसे चर्च में नन होती है, चर्च में नन होती है, बराबर। वैसे ही कोई धार्मिक प्रवृत्ति की जो महिला होती है उसको नन बोलते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, इसका जो उल्टा क्या होगा, यानी कि मेल, जो मेल साधु होगा या कोई भी तपस्वी होगा, मेड तो हो नहीं सकता, ठीक है, मॉन्क हो सकता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। स्टेवार्ड, मैन सर्वेंट, ऐसा नहीं हो सकता, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मॉन्क जो है वो बोला जाएगा। अगर हम बात करते नन क्या होती है, एक महिला होती है जो रिलीजियस ऑर्डर से बिलोंग करती है, धार्मिक आदेश से संबंधित महिला।
मॉन्क होता है वह व्यक्ति जो किसी धर्म व्यवस्था का सदस्य हो और मठ में रहता हो। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं स्टेवर्ड की, तो ये एक एम्प्लॉय होता है, ठीक है, शिप के ऊपर, प्लेन के ऊपर, बस के ऊपर, ट्रेन के ऊपर, जो मैनेज करता है फूड के लिए। ठीक है, हवाई जहाज, बस या ट्रेन में एक कर्मचारी जो भोजन के प्रावधान का प्रबंधन करता है और यात्रियों को देखता है। ठीक है, मेड क्या होता है, या महिला, विशेष रूप से युवा होने पर। बराबर से, ये इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्या है, चूज द पार्ट ऑफ द स्पीच, अंडरलाइन वर्ड टू। तो यहां पर कहता है टाइम इज मनी, कहता है समय ही पैसा है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। जल्दी से बताएंगे। नाउन यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, वर्ब यानी कि क्रिया, तो एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। फटाफट से बताएंगे। समय क्या है, समय, टाइम इज मनी, फटाफट से बताएंगे। तो समय, जब भी मैं बोलता हूं कि किसी का भी नाम होगा तो वो क्या होगा, नाउन होगा। किसी की चीज का नाम होगा तो वो क्या होगा, नाउन होगा। तो आपके सामने जो है वो नाउन इज द राइट आंसर आएगा। तो टाइम जो है वो समय है, समय जो है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का इस्तेमाल किया गया है। नहीं तो अगर ये काउंटेबल नाउन होता, क्योंकि समय हम गिन नहीं सकते कि कितना समय, इतना समय, तो इट टेक्स सिंगुलर, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, ये इसके साथ सिंगुलर लगता है, इसको काउंट कर सकते हैं, तो हम जो है इसके साथ आर का इस्तेमाल करते हैं। तो टाइम इज मनी। तो आपने बताना है, अगले सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से देखेंगे। कहते हैं चूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। यहां पर क्या करना है, आपने एक वचन होता है, एक बहुवचन होता है। तो बहुवचन बताना है कि कमांडर इन चीफ का बहुवचन क्या होगा। कमांडर्स इन चीफ, कमांडर इन चीफ्स, कमांडर्स इन चीफ्स, या नन ऑफ दीज। फटाफट से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, क्विक इन द कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया तरीके के साथ, जल्दी से। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, बहुत बढ़िया। समय आपका समाप्त, तो ऑप्शन इज राइट आंसर। तो जो जैसे ब्रदर इन लॉ जो होता है, जैसे आपको पता है ब्रदर इन लॉ, या तो अगर लड़की की तरफ से देखें तो ब्रदर इन लॉ जो है वो देवर होता है। ठीक है, और अगर बात करिए लड़के की तरफ से तो जो साला होता है। ठीक है, बराबर से। तो ब्रदर इन लॉ इसका प्लूरल फॉर्म होता है ब्रदर्स इन लॉ। ठीक है, ऐसे ही कमांडर इन चीफ का होता है कमांडर्स इन चीफ, यानी कि ब्रदर का ब्रदर्स, कमांडर का कमांडर्स। ठीक है, लॉ का लॉज, ब्रदर्स इन लॉज, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बराबर। तो इसका आंसर है कमांडर्स इन चीफ, ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं चूज द ऑपोजिट जेंडर ऑफ द गिवन नाउन। जो हैन दिया हुआ है, हैन, इसका क्या करना है, हैन का, ठीक है, हैन का मेल वर्जन बताना है, मेल। ठीक है, हैन जो होता है, हैन का मेल वर्जन बताना है। जल्दी से बताएंगे। हैन क्या होता है, मुर्गी होती है, तो मुर्गा बताना है। मुर्गे को क्या बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं, चिक बोलते हैं, रूस्टर बोलते हैं, चिकन बोलते हैं। फटाफट से बताएंगे, क्विक इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया। देखते हैं आज कौन कौन सही आंसर करता है, किसको किसको सही उत्तर पता है। आज दूध का दूध और लस्सी की लस्सी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि दूध और दूध, लस्सी और लस्सी सब होना चाहिए बहुत बढ़िया तरीके के साथ। बहुत बढ़िया, शाबाश। दूध का दूध और लस्सी का लस्सी हो जाएगा आज। अच्छा ठीक है, तो समय आपका समाप्त हुआ। हैन जो होता है ये मुर्गी होती है, और अगर हम बात करें मेल की तो हम मेल को बोलते हैं रूस्टर। ठीक है, जो करता है कुकड़ू कू। ठीक है ठीक है, तो क्या करता है, अब मैं उसकी तरफ बांग दे करके तो नहीं बोल सकता, जो सुबह 5 बजे बांग देता है, 4 बजे। कहता है हैन जो होता है ये फीमेल वर्ड होता है, स्पेशली ऑफ डोमेस्टिक फॉल। ठीक है, चिक जो होता है एक यंग बर्ड होता है, यानी कि थोड़ा सा जल्दी अभी अभी पैदा हुआ, तो स्पेशली न्यूली हैच्ड, यानी कि नया नया अंडे से निकला हुआ। ठीक है, उसको चिक बोलते हैं। रूस्टर बोलते हैं मेल डोमेस्टिक फॉल को। ठीक है, मेल फॉल को, यानी कि कॉक जिसको बोलते हैं, वो मेल होता है। तो चिकन क्या होता है, एग और मीट, स्पेशली यंग वन। ठीक है, तो चिकन होता है कि अगर किसी को रखना खास करके एग के लिए या मीट के लिए, ठीक है, स्पेशली यंग वन होता है। ठीक है, चिकन उसको बोला जाता है। तो आंसर इसका रूस्टर होगा। रूस्टर एक मेल डोमेस्टिक फॉल होता है। ठीक है, बराबर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए, तो यहां पर क्या बात करता है, यहां पर कोई भी एनिमेशन नहीं लगा हुआ, आई थिंक दैट। तो ये हिमसेल्फ का इशारा कर रहा है। कहता है चूज द
चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ द स्पीच, अंडरलाइन द वर्ड यूज इन द सेंटेंस। तो हिमसेल्फ का रेफरेंस दिया गया है, हिमसेल्फ विद डिनर आउट। जैक डिसाइडेड टू रिवॉर्ड हिमसेल्फ। हिमसेल्फ क्या होता है? इट रेफर्स बैक, ठीक है, रेफर्स बैक। ये रेफर्स, ये खुद रेफर बैक करता है। किसको रेफर बैक कर रहा है? ये सब्जेक्ट को रेफर बैक कर रहा है। कहता है जैक ने डिसाइड किया कि खुद को डिनर देने के लिए, यानी कि खुद के लिए भी कभी ट्रीट होनी चाहिए अगर आप अच्छा काम करते हैं तब करके। तो जैक ने डिसाइड किया कि खुद को रिवॉर्ड दे, हिमसेल्फ विद डिनर आउट, खुद बाहर जाकर के डिनर करे, खुद को रिवॉर्ड दे। हिमसेल्फ जो है वो क्या है? नाउन है, वर्ब है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये वर्ड जो होते हैं जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ हो गया, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ये क्या करते हैं? रेफर बैक करते हैं टू द पर्सन और अ थिंग। चीजों को रेफर बैक करते हैं, यही इनका मेन मोटिव होता है, लक्ष्य होता है। कहता है चूज द पार्ट ऑफ द स्पीच अंडरलाइन वर्ड। ये अंडरलाइन जो किया हुआ वर्ड है, यानी कि एनीवन जो है, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। एनीवन यहां पर क्या है? ऑल्दो इट कुड हैव हैपेंड टू एनीवन, हालांकि ये किसी को भी हो सकता था, परंतु ये मुझे हुआ। ऐसा कुछ होता है ना कि हाँ भाई क्या हुआ, ये किसी और को नहीं हुआ, ये तो मेरे को ही हुआ, है ना? तो वैसा ही कुछ। तो एनीवन यानी कि कोई भी, तो कोई भी यानी कि जब चीजें अनिश्चित होती हैं, ठीक है, अनिश्चित, जब चीजें अनिश्चित होती हैं तब इनको इनडेफिनेट प्रोनाउन जो है वो बोला जाता है, ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जो इनडेफिनेट प्रोनाउन में आते हैं, ठीक है, सम हो गया, एनी, एनफ, सेवरल, मैनी, मच, ईच, एवरी, एनीबॉडी, समबडी, एटसेट्रा। तो यहां पर क्या होता है कि सारी की सारी चीजें ऐसे रेफर बैक करता है, इसी को इनडेफिनेट प्रोनाउन जो है वो कहते हैं। चलिए, कहता है अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो कहता है इसमें से एरर डिटेक्शन फाइंड करना है। कहता है यू, ही एंड आई आर गिल्टी एंड विल बी पनिश्ड फॉर द मिस्टेक वी कमिटेड। नो एरर। ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है। फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। आपके पास 5 सेकंड का समय है, ज्यादा समय नहीं गवाएंगे, बिल्कुल बराबर मात्रा में, जल्दी से करेंगे। बहुत बढ़िया, समय आपका समाप्त। ऑप्शन जो है ए में गलती है। आपको पता होना चाहिए कि जब हम 3 यानी कि 3 सब्जेक्ट जो है लेने वाले हैं, तब हम फर्स्ट पर्सन पहले लेते हैं, यानी कि खुद का नाम पहले लेते हैं, ठीक है, फिर सेकंड पर्सन लेते हैं, फिर हम थर्ड पर्सन लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? आई, सेकंड पर्सन कौन होता है? यू, और फिर हम क्या करेंगे? ही का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि फर्स्ट पर्सन पहले होना चाहिए, सेकंड पर्सन बाद में होना चाहिए, फिर तीसरा नंबर थर्ड पर्सन। आई, यू एंड ही आर गिल्टी एंड विल बी पनिश्ड फॉर वी कमिटेड। यू, ही एंड आई, ये गलत हो जाएगा। आप सीक्वेंस ऐसे होगा 1 2 3, ये सीक्वेंस होगा। ये ऑप्शन ए में जो है वो गड़बड़ी है। चलिए, फिर रीजनिंग के 5 सवाल हैं, उसके बाद एंड करेंगे सेशन को। कहता है विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज अंडरलाइन दैट पार्ट बिलोंग्स टू आई हैव योर पेन। ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है। फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ इन द कमेंट सेक्शन। जो इसका आंसर आएगा उसको मिलेंगे 10 रुपए में 10 लड्डू। फटाफट से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया तरीके के साथ, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर जिसने बता दिया इसका मतलब उसने क्लासेस लगाई हुई है। बहुत बढ़िया, आपके पास 7 सेकंड है। 6 5 4 3 2 1 0, समय समाप्त हुआ आपका। तो ऑप्शन जो है एडजेक्टिव इसका राइट आंसर आएगा। सर एडजेक्टिव क्या होता है? इसको विशेषण कहते हैं। अरे सर झूठ मत बोलो सर। सर यूअर जो होता है, सर बेवकूफ बना रहे हो लोगों का। सर इसको प्रोनाउन कहते हैं। सर प्रोनाउन है। आपका अभी भी दिमाग सेट है तो सर आप कर दो अभी भी। मैं बता रहा हूं आपको सर, अगर आप करना चाहते हैं तो, इसको बदलना चाहते हैं तो बदल दो, अभी अभी मौका है, अभी भी मौका है। वीडियो चल रही है, अभी भी रुक जाओ, माफी मांग लो बच्चों से कि हाँ जी सर जी, इसको हम कैसे बोलेंगे कि ये विशेषण है? सर ये सर्वनाम कैसे नहीं हुआ?
तुम्हारा, सर तुम्हारा पेन बोल रहा है, मेरे पास तुम्हारा पेन है। सर ऐसे क्या हुआ कि ये विशेषण बन गया? देखिए ऐसे इसलिए हुआ, अब आइए जानते हैं विशेषण का मतलब क्या है। कहता है विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए किया जाता है। यहां पर ये विशेषता किसकी बता रहा है? ये विशेषता बता रहा है संज्ञा की, ठीक है, नाउन की विशेषता बता रहा है, वो नाउन है। नाउन की विशेषता बता रहा है कि ये तुम्हारा पेन है। इस पेन की विशेषता क्या है? ये तुम्हारा पेन है। तो जब भी तुम्हारा पेन की बात आती है कि ये इसको क्या कर रहा है, इसकी विशेषता जब बता रहा है, तो ये विशेषण हुआ। यही इसका राइट आंसर है। तो यूअर के संबंध में अगर हम देखेंगे कि ये एक प्रोनाउन है, ये एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपके लिए ऐड करी हुई है, बट वी शुड बी केयरफुल हियर एंड रियलाइज दैट यूअर इज द क्वालिफाइंग नाउन पेन। यूअर जो है वो पेन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें देयरफॉर इट इज एन एडजेक्टिव नॉट अ प्रोनाउन इज द राइट आंसर। ऑप्शन जो है वो डी इज द राइट आंसर। इसी के साथ इंग्लिश की खत्मी हुई और रीजनिंग का शुरुआत। आपके सामने पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कहता है AIRSONEARBEDINE, ये सारे के सारे कहते हैं ये अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार प्रत्येक शब्द के सभी व्यंजनों को उनके अलग अलग अक्षरों से बदल दिया जाए तो ऐसे कितने नए शब्द बनेंगे जिसमें ठीक 2 होंगे। यानी कि if all the consonant of each word are changed to the next letter according to the English alphabetical series, then how many new such words will be formed that have exactly 2 vowels? आपने क्या करना है, सारे के सारे कॉन्सोनेंट, अब वॉबल क्या होते हैं? A, E, I, O, U, ये सारे वॉबल होते हैं, ठीक है। तो स्वर कितने हैं? तो ये होते हैं स्वर, जिनको हम वॉबल बोलते हैं। स्वर एक स्वर होते हैं, एक व्यंजन, जिनको वॉबल्स बोलते हैं। बाकी के सारे क्या है? कॉन्सोनेंट है। सारे नेक्स्ट लेटर में बदल देना है, नेक्स्ट लेटर में बदल देना है, नेक्स्ट लेटर में बदल देना है, सिर्फ इनको नहीं बदलना है, बराबर। तो आपने बताना है नए कितने वर्ड आएंगे जो बनेंगे जिसमें 2 वॉबल्स होंगे, बराबर से। समय शुरू होता है अब, बराबर, क्योंकि अगले में बदलना है नेक्स्ट लेटर। तो आपके सामने क्या होगा, हम इनसे पीछे पीछे जो शब्द हैं वो, क्योंकि ये बनेंगे तो ही वॉबल बनेंगे, इनके एक एक पहले का शब्द उठा लो। Z A के पहले का है, ठीक है, और D जो है वो E के पहले का है, H जो है वो I के पहले का है, O जो है, ठीक है, N के पहले का है, ठीक है, T जो है वो U के पहले के शब्द। यानी कि अगर ये शब्द आ रहे हैं किसी भी लाइन में, हमारे सामने लाइन लिखे AIRSONEARBEDINE, ठीक है। तो हमारे पास Z है, नहीं है, D है, हाँ है, ठीक है। तो D का क्या बन जाएगा? E बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? B बन जाएगा, बराबर। कलर चेंज करते हैं। फिर उसके बाद क्या कहता है आपके सामने, अब N है, हाँ है, I O, ये क्या है? E, बराबर, ये भी हो गया। ईयर, ईयर में क्या है? EAR, तो ईयर का ईयर ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमने ये ढूंढे ना, ये। फिर सन है, SON, N है तो NO, SOO। कहता है AIR, A का A रहेगा, I का I रहेगा, R का क्या? R का R रहेगा, ठीक है। सॉरी, RS बन जाएगा, पर वॉबल नहीं बनेंगे ना, वॉबल नहीं बनेंगे। PQRS का T बन जाएगा, ठीक है। यहां पर मतलब एक आगे बढ़ना, ऑल द कॉन्सोनेंट नेक्स्ट लेटर, पर हमें ढूंढने वॉबल है तो हम वॉबल को ही चेंज करेंगे। हाउ मेनी न्यू सच वर्ड विल फॉर्म दैट हैव एग्जैक्टली 2 वॉबल्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो जो R है उसका S बन जाएगा, ठीक है, पर वॉबल जो है वो हमने पहले बना दिए हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, B का जो C बन जाएगा, ठीक है। यहां पर चेक कर लेना थोड़ा, ठीक है, बराबर। अब देखो कितने वर्ड जिसमें 2 वॉबल तो है ही हैं, एग्जैक्टली 2 वॉबल्स, एग्जैक्टली 2 वॉबल्स। पहला तो ये है,
ठीक है, दूसरा तो ये है, ठीक है, तीसरा तो ये है, बराबर, चौथा तो ये है। तो 4 मोर देन 3 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कहता है अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में दाएं शोर से, ठीक है, दाएं शोर से पहले शब्द के दूसरे अक्षर, पहला शब्द दूसरा अक्षर आई, ठीक है, और बाएं शोर से, बायां शोर दूसरे शब्द का, ये दूसरा शब्द है, के दूसरे अक्षर, ये दूसरा शब्द है, के बीच कितने अक्षर हैं बताइए। फटाफट से बताएंगे, 10 सेकंड का समय आपके पास। कहता है हाउ मेनी लेटर्स आर बिटवीन सेकंड लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द राइट एंड, सॉरी, अच्छा दाएं बाएं का चक्कर पड़ गया, ठीक है, दाया राइट इस साइड आएगा, राइट, ठीक है, ये हिंदी में गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, राइट ये लेफ्ट ये, बराबर, तो राइट ये है, ठीक है, दाएं बाएं का चक्कर पड़ गया, तो आप इसको मत करिए, रुक जाओ, एक मिनट रुको, ठीक है, वो दायां बायां का चक्कर पड़ गया, राइट लेफ्ट बोला हुआ है। अब देखो, कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं शोर से पहले शब्द, दायां शोर पहले शब्द के दूसरे अक्षर और के दूसरे अक्षर के दूसरे शब्द के बीच कितने अक्षर। हाउ मेनी लेटर्स आर बिटवीन सेकेंड लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड एंड सेकेंड लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। फटाफट से बताएंगे जबरदस्त तरीके के साथ, नीचे इन द कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया तरीके से, जल्दी से, क्विक इन द कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया, जल्दी से, शाबाश, ठीक है, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इसका राइट आंसर है, बराबर। फिर नेक्स्ट चलता है, कहता है हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड, कहता है कैन बी फॉर्म्ड, कहता है दाएं छोर से पहले, ठीक है, दाएं बाएं, तो दाएं छोर से पहले दूसरे और तीसरे और चौथे शब्द के अंतिम अक्षरों से, 1 2, सॉरी अंतिम अक्षर तो ये है, कहता है फ्रॉम द लास्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ईच लेटर वंस, ठीक है, फ्रॉम द लास्ट लेटर ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ वर्ड फ्रॉम द राइट हैंड। तो ये ई, फिर डी, फिर आर, फिर एन, ठीक है, तो एन आर डी ई, इनसे आपने मीनिंगफुल वर्ड बनाने हैं। तो आप बना सकते हैं आर ई एन डी, रेंड एक वर्ड बन गया, एक बन गया एन ई आर डी, नर्ड एक वर्ड बन गया। नर्ड होता है कि आप लोग जैसे नूब प्लेयर होता है नूब, वैसे ही नर्ड एक होता है, ठीक है। नर्ड जो होता है स्पेशली मतलब सोशली डल, ठीक है, ऑकवर्ड जिसको बोलते हैं। रेंड होता है कि टीयर, यानी कि कुछ फाड़ के रख देना, बराबर से। ये सवाल करेंगे आप नीचे द कमेंट सेक्शन में, इसका उत्तर करेंगे आप, मुझे आंसर इसका चाहिए नीचे द कमेंट सेक्शन, तो इसका भी आंसर मुझे चाहिए नीचे द कमेंट सेक्शन, ये दोनों का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। इसी के साथ अगर आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आपके सामने क्लासेस दी हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग, करंट अफेयर्स और एचपी जीके का सेशन अगर डेली लाइव चाहते हैं यूट्यूब पे, तो ये आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर कैप्चर करते हैं। 49 रुपीज में सारी की सारी क्लासेस हैं। तो थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी के यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई क्वेरी होगी तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिमाचल, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। इन दोनों को आंसर कर देना, ठीक है, इन दोनों का आंसर कर देना बराबर से। थैंक यू सो मच, जय हिंद, टेक केयर।